नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे इस नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा पार्लियामेंट्री सीट्स इन हिमाचल प्रदेश। मैंने पहले भी इस टॉपिक के ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो जिन्होंने वो वीडियोस देखा है तो उनको एक ब्रीफ सा आइडिया ज़रूर मिल गया होगा। लेकिन जो आज का ये वीडियो रहेगा इसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सीट्स इन हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस भी बोलते हैं। लोकसभा की हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटें हैं और राज्यसभा की हिमाचल के अंदर सिर्फ 3 सीटें हैं। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की तो 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के बारे में बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं। लोकसभा को हम लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, जहां पर प्रतिनिधि किसी पार्टी से खड़े होते हैं और जनता अपना वोट डालकर उनका चुनाव करती है। इसे डायरेक्ट इलेक्शंस भी कहते हैं। लोकसभा का पूरा कार्यकाल 5 वर्षों का रहता है। लोकसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए प्रतिनिधियों की कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। स्पीकर को लोकसभा सदन का अध्यक्ष भी कहते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 सदस्यों की है, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है वो 552 मेंबर्स की है। और प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में 545 मेंबर्स हैं, जिसमें से 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नियमित किए जाते हैं। इसमें से कई बार कई एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राज्यसभा जिसे अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, उसके प्रतिनिधियों का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शंस या अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। इसका कोई स्थायी कार्यकाल नहीं है, जैसे लोकसभा का 5 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्षों में इसके सदस्य रिटायर यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों की अवधि के लिए ही चुने जाते हैं। राज्यसभा के मेंबर यानी कि प्रतिनिधि बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 की है, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज ऑफ 250 मेंबर्स। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में ये 245 की है, जिसमें से 12 को राष्ट्रपति द्वारा उन लोगों में से नामित किया जाता है जिनके पास कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। विधानसभा को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी कहते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन प्रत्यक्ष चुनाव विधानसभा के सदस्यों को चुनने का तरीका है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार लोकसभा के इलेक्शंस में होता है। जनता अपना वोट डाल करके अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल तक का होता है लोकसभा की तरह, और इसमें भी प्रतिनिधियों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। विधानसभा का स्पीकर प्रेजाइडिंग ऑफिसर, जिसे हिंदी में पीठासीन अधिकारी भी कहते हैं, होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा मेंबर्स इज 500, यानी कि अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 है। ये 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और मिनिमम स्ट्रेंथ इज 60 मेंबर्स, यानी कि न्यूनतम संख्या 60 सदस्यों की है। ये 60 से कम नहीं हो सकती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सदस्यों की संख्या 68 है। मुझे मालूम है अब आप सब ये जान गए हैं कि लोकसभा की हिमाचल में 4 सीटें हैं, जिनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जिसमें जनता अपना वोट डालती है और चुनिंदा प्रतिनिधियों का चयन करती है। राज्यसभा की हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 3 ही सीट्स हैं, जिनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जिसमें निर्वाचित सदस्य ही अपना वोट डाल सकते हैं। चलो अब देखते हैं लोकसभा की हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के बारे में। ये 4 सीटें हैं कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और शिमला।
इन 4 लोकसभा क्षेत्रों को निकालने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं विधानसभा की टोटल सीट्स का, जो कि हमारे पास है 68 हिमाचल प्रदेश में। अगर हम 68 को 4 से डिवाइड कर दें तो निकल जाता है 17। तो एरिया वाइज कांगड़ा में 17 असेंबली सीट्स आती हैं, हमीरपुर में भी 17 असेंबली सीट्स आती हैं, मंडी में भी 17 सीट्स असेंबली की आती है और शिमला में भी 17 असेंबली सीट्स आती हैं, जो टोटल मिला के बन जाती है 68 सीट्स। विधानसभा की इन 68 सीटों के बारे में मैं पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन चलिए एक बार इस वीडियो में भी हम दोबारा से देख लेते हैं। विधानसभा की सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स आती है हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो है 15। और विधानसभा की सबसे कम नंबर की सीट्स आती है हमारी 2 डिस्ट्रिक्ट में, वो है किन्नौर और लाहौल एंड स्पीति। टोटल 68 सीटों में से 48 हमारी सीट्स अनरिजर्व्ड हैं, 17 हमारी रिजर्व्ड हैं एससी के लिए और 3 हमारी ट्राइबल है एसटी की। एक इसमें से आती है चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर के लिए, एक आती है हमारी लाहौल एंड स्पीति के लिए और एक आती है हमारी किन्नौर के लिए। इस मैप में आप हर एक डिस्ट्रिक्ट की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सीट्स हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और याद करने में भी आसानी हो जाएगी। कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 15 है, उसके बाद हमारी मंडी में 10 है और शिमला में हमारी 8 है। बाकी हमारी कुल्लू और बिलासपुर में 4-4 हैं। चंबा, ऊना, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर में हमारी 5 है और लास्ट में हमारी आती है किन्नौर और लाहौल स्पीति में, वो सिर्फ 1-1 सीट्स हैं। चलिए अब भटकते नहीं हैं और इसको साइड करते हैं और दोबारा से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं इन लोकसभा की 4 सीटों के बारे में, जो कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और शिमला की है कि इनमें कौन कौन से हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एरिया आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम कांगड़ा में। सबसे पहले कांगड़ा में हमारे पास आते हैं 2, चंबा और कांगड़ा। कांगड़ा लोकसभा की सीट में जो हमारे डिस्ट्रिक्टों की लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स आती है वो है चंबा और कांगड़ा। चंबा की 5 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट में से 4 असेंबली सीट्स आती हैं और कांगड़ा की 15 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स में से 13 सीट्स आती हैं। जो चंबा की 4 सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो इस प्रकार से हैं: चुराह, चंबा, डलहौजी, भटियाट। और कांगड़ा की जो 13 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है वो इस प्रकार से है: नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली, ज्वालामुखी, जयसिंहपुर, सुलह, नगरोटा, कांगड़ा, शाहपुर, धर्मशाला, पालमपुर और बैजनाथ। जो प्रेजेंट इलेक्टेड मेंबर हैं कांगड़ा लोकसभा सीट से, उनका नाम है किशन कपूर, बीजेपी पार्टी से। हमीरपुर लोकसभा सीट में अब जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो है हमारे पास कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी। कांगड़ा की हमने देख लिया था कि 15 में से 13 कांगड़ा लोकसभा सीट्स हैं और जो बची 2 हैं वो हमीरपुर लोकसभा सीट्स हैं और वो इस प्रकार है: देहरा, जसवान, परागपुर। ऊना की 5 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स में से 5 की 5 ही आती हैं और ये इस प्रकार से हैं: चिंतपूर्णी, गगरेट, हरोली, ऊना, कुटलेर। हमीरपुर की भी 5 में से 5 ही लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स आती है और वो इस प्रकार से हैं: भोरंग, सुजानपुर, हमीरपुर, बरसर, नदौन। बिलासपुर की 4 में से 4 ही लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स आती हैं और ये इस प्रकार से है: झंडूता, घुमारवी, बिलासपुर, श्री नैना देवी जी। मंडी की 10 में से सिर्फ 1 ही सीट आती है और वो इस प्रकार से है: धर्मपुर। कांगड़ा और मंडी की ये सीट्स कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, तो आप इनको ज़रूर ध्यान से याद कर लीजिएगा। और जो प्रेजेंट लोकसभा के मेंबर हैं हमारे हमीरपुर लोकसभा सीट से, वो है अनुराग ठाकुर, बीजेपी से। तो जानते हैं हम तीसरी लोकसभा की सीट के बारे में, जो कि है मंडी की, और ये लार्जेस्ट लोकसभा की सीट है हिमाचल प्रदेश में और ये कई एग्जाम्स में भी पूछ ली गई है। तो आप हमेशा याद रखें कि जो लार्जेस्ट लोकसभा की सीट है वो कौन सी है, मंडी की, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। चंबा की हमने पहले ही जान लिया था कि 3 सीटें कांगड़ा लोकसभा सीट में आती हैं, तो उसमें से जो बची अब एक वो आती है मंडी लोकसभा में और वो है भरमौर की। लाहौल एंड स्पीति में सिर्फ एक ही सीट है, वो है लाहौल एंड स्पीति की। कुल्लू की 4 में से 4 ही इसी में आ जाती है और वो है कुल्लू, मनाली, बंजार, आनी। मंडी की 10 में से 9 सीटें इसमें हैं। हमने देखा था एक हमारी हमीरपुर लोकसभा में है,
तो जो 9 सीटें हमारी मंडी लोकसभा में है वो इस प्रकार से हैं: करसोग, सुंदरनगर, नचांग, सीरज, धरन, जोगिंदरनगर, मंडी, बाल्ह, सरकाघाट। शिमला की सिर्फ इसमें एक आती है 8 में से, और वो है रामपुर। किन्नौर की एक ही सीट है, वो है किन्नौर, जो इसमें है। जो प्रेजेंट इलेक्टेड मेंबर थे हमारे लोकसभा सीट मंडी के, वो थे पहले रामस्वरूप शर्मा बीजेपी पार्टी के, लेकिन इनकी मृत्यु 17 मार्च 2021 को हो गई थी। तो उसके बाद फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे, जिसमें हमारी इलेक्टेड मेंबर आई है प्रतिभा सिंह INC यानी कि कांग्रेस पार्टी की 22 नवंबर 2021 को। अब चौथी और आखिरी सीट आती है हमारे पास लोकसभा की, जो कि है शिमला की। और हमने पहले ही जान लिया है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में से 8 में से एक सीट जो आती है वो आती है हमारी मंडी लोकसभा में, और जो बची अब 7 सीटें वो हमारी शिमला लोकसभा में आती हैं। वो है इस प्रकार से: चौपाल, ठियोग, कसुम्पटी, शिमला, शिमला रूरल, जुब्बल कोटखाई और रोहडू। उसके बाद आता है सोलन। सोलन की 5 में से 5 सीटें इसी में ही आती है। वो है अर्की, नालागढ़, दून, सोलन, कसौली। इसके बाद सिरमौर की 5 में से 5 सीटें इसी में ही आती है, और वो इस प्रकार से हैं: पछाद, नाहन, श्री रेणुकाजी, पोंटा साहिब, शिलाई। और आप ज़रूर एक चीज़ याद रखें कि जो शिमला लोकसभा की सीट है ये रिजर्व्ड है SC के लिए। जो है प्रेजेंट इलेक्टेड मेंबर लोकसभा सीट के शिमला से, वो है सुरेश कुमार कश्यप बीजेपी पार्टी के। तो आइए जान लेते हैं एक नज़र हम हिमाचल की 3 राज्यसभा की सीटों के ऊपर भी कि प्रेजेंटली कौन कौन उन पर है। पहली जो राज्यसभा की सीट है वो है श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के पास, जो कि है बीजेपी पार्टी के, और इनका टेन्योर है 3 अप्रैल 2018 से लेके 2 अप्रैल 2024 तक। जो सेकंड सीट है उस पे है श्रीमती इंदु गोस्वामी, ये भी बीजेपी ही पार्टी की है, और इनका टेन्योर है 10 अप्रैल 2020 से लेके 9 अप्रैल 2026 तक। और जो तीसरी सीट है उस पर है सिकंदर कुमार, ये भी बीजेपी ही पार्टी के हैं, और इनका टेन्योर है 3 अप्रैल 2022 से लेके 2 अप्रैल 2028 तक। यानी कि राज्यसभा की जो हिमाचल की 3 सीटें हैं उन पर बीजेपी पार्टी के ही उम्मीदवार हैं। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो के अंत में हम कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और आगे कई एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। जैसे कि आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन सबसे पहली बार कब हुए थे। 1952 में हिमाचल प्रदेश में पहली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे, और उस समय लोकसभा की हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 3 सीटें थी, जो थी पहली महासू की, दूसरी मंडी की और तीसरी चंबा और सिरमौर की। ये क्वेश्चन भी कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि फर्स्ट लोकसभा मेंबर कौन थे हमारे, वो थी राजकुमारी अमृत कौर जी, और ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर भी थी हिमाचल प्रदेश में से। और जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट मेंबर थे लोकसभा सीट के वो थे हमारे आनंद चंद जी। और जो मैक्सिमम नंबर टाइम्स जो जीते हैं हमारे लोकसभा सीट्स को वो थे राजा वीरभद्र जी। इन्होंने 6 टाइम्स लोकसभा सीट्स के लिए इलेक्शंस जीते हैं। इसके बाद हम आते हैं राज्यसभा सीट के बारे में। जो फर्स्ट राज्यसभा सीट के मेंबर थे वो थे इलेक्टेड हमारे चिरंजी लाल वर्मा, और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में भी पूछा गया है। जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट मेंबर थे वो थे आनंद चंद, सेम वही लोकसभा सीट वाले। जो फर्स्ट वुमेन थी हमारी वो थी श्रीमती लीला देवी, और ये भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स विनिंग मेंबर थे श्री आनंद शर्मा, तो कंफ्यूज मत होना आनंद चंद और आनंद शर्मा में, और इनसे पहले थे श्री रोशन लाल जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।